हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सेकेंड ग्रेड के लिए मैथ्स के लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूं। और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे 2D ज्योमेट्री यानी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर हम जो है स्ट्रेट लाइन और सर्कल के बारे में बात कर चुके थे और पैराबोला की बातें हमने स्टार्ट कर दी थी। पैराबोला के अंदर जो है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स क्या होती है वो मैंने आपको लिखवा दी थी। यानी कि जो पैराबोला है उसके ऊपर कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हो, जैसे कि P एंड Q दे रखा था, तो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी और उसका स्लोप क्या होगा, यहाँ तक की हम बातें कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं एक लाइन की और एक पैराबोला की, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हम बात कर चुके थे एक पॉइंट और पैराबोला की कि वो पॉइंट पैराबोला के बाहर है, पैराबोला के ऊपर है, पैराबोला के अंदर है। अब आज हम बात करेंगे कि जो लाइन है वो लाइन कैसे काम कर रही है। एज ए सिकेंड काम करेगी, एज ए कॉर्ड काम करेगी, एज ए टेंजेंट काम करेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको एक लाइन और पैराबोला की अगर बात करनी है तो आप लिखिए टॉपिक लाइन एंड पैराबोला। लाइन एंड पैराबोला, ठीक है। सपोज करिए आपके पास जो लाइन है वो तो दे दी गई क्या, y बराबर mx प्लस सी, और आपके पास में जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन क्या दे दी गई, उसकी इक्वेशन दी गई y स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। तो पैराबोला दे दिया गया और आपको लाइन दे दी गई। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करके एक रिलेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि y बराबर mx प्लस सी को इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा mx प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। यह आ गया रिलेशन। इस रिलेशन को जब आप mx प्लस सी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2mx सी प्लस सी स्क्वायर बराबर 4ax। क्लियर है। यहाँ पर हम जो है एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट और x, यानी कि ये x के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो हम लिखेंगे m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc x माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर अब इसको हम लिखेंगे m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ हो जाएगा 2mc माइनस 4a और ये आ जाएगा x कॉमन प्लस हो जाएगा c स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। ये x की एक क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर इसके पास में आपको पता है d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसका जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल और इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका d लेस देन 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, d लेस देन 0 हो गया तो इमेजनरी रूट्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका हम d लिखेंगे, और वो d अगर हम लिखें तो क्या आ जाएगा हमारा d, पता है आपको, 2mc माइनस 4a यानी b स्क्वायर माइनस 4a कितना है m स्क्वायर और c यानी कि c स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 mca प्लस 16a स्क्वायर माइनस 4mc स्क्वायर। समझ में आ गई बात। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारा 4m स्क्वायर c स्क्वायर ये तो हो जाएगा काट पीट, और काट पीट होते ही ये और ये हो जाएगा टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय के बाद में हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास बचेगा 16a स्क्वायर माइनस 16mca। क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, तो हम यहाँ से जो है हमारे पास 16 को ले लेते हैं कॉमन,
और अंदर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एम सी ए। क्लियर है बात? तो हमारा क्या आ गया, डी आ गया 16 इंटू ए स्क्वायर माइनस एम सी ए। क्लियर है? अब यहां पर डी की जो अलग अलग कंडीशंस मैंने बताई, ग्रेटर देन इक्वल टू वाली और लेस देन वाली, ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले डी ग्रेटर देन 0 अगर होगा तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास दो अगर अलग अलग रूट्स है तो लाइन क्या कर रही होगी, पैराबोला को, देखिए अगर पैराबोला जो है सपोज करिए इस प्रकार का है तो इसको 2 पॉइंट के ऊपर कट कर रही होगी, तभी तो 2 रूट्स तो पॉसिबल है। तो ये क्या हो गई, अरे सीकेंट हो गई ना। तो आप लिखेंगे कि लाइन is a secant of पैराबोला। ठीक है, क्या हो जाएगी, सीकेंट हो जाएगी पैराबोला की। तो कब होगी, जब डी ग्रेटर देन 0 है। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन आ जाएगी कि अगर डी लेस देन 0 हो तो, अगर डी लेस देन 0 है इसका मतलब इक्वेशन हैज नो रियल रूट। समझ में आ गई बात, इक्वेशन के पास में कोई रियल रूट नहीं होंगे। अब रियल रूट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ पता है, कि ये आपका पैराबोला है, ठीक है, और ये लाइन ऐसे जा रही होगी, मतलब इस पैराबोला को कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई टच नहीं कर रही होगी। तो हो जाएगा लाइन पासेस आउटसाइड द पैराबोला, यानी कि ये जो लाइन है ये पैराबोला से आउटसाइड से पास हो रही होगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए अब हमारा थर्ड केस जो है वो क्या है दोस्तों, अगर d बराबर 0 हो जाए, क्या हो जाए, d इक्वल टू 0 ही आ जाए। अब अगर d इक्वल टू 0 आ गया तो क्या हो जाएगा कि लाइन टचेस, क्या करेगी, लाइन टच कर रही होगी, यानी लाइन टचेस द पैराबोला, लाइन टचेस द पैराबोला। और अगर पैराबोला को टच कर रही है इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइन इज टेंजेंट। तो लाइन क्या बन जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी, किसके लिए, पैराबोला के लिए। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। यानी कि कंडीशन कुछ इस प्रकार की होगी कि ये हमारा पैराबोला है और इस पैराबोला को किसी एक पॉइंट के ऊपर पर्टिकुलरली ये लाइन जो है टच कर रही होगी। समझ में आ गई बात। तो आपने देखा कि एक लाइन जो है पैराबोला के लिए किस किस रूप में काम कर सकती है, सीकेंट के रूप में काम कर सकती है, उसके आउटसाइड से पास हो सकती है, उसको टच करके टेंजेंट के रूप में काम कर सकती है। ठीक है, कब, जब d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 हो, d इक्वल टू 0 हो। d है क्या, तो 16 इंटू ए स्क्वायर माइनस एम सी ए, ये है आपका d। समझ में आ गई बात। तो d क्या है, 16 इंटू ए स्क्वायर माइनस एम सी ए। ठीक, अब देखिए जब आपकी सीकेंट है तो आपको पता है डिस्टिंक्ट रूट होंगे, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 तो पास ही नहीं कर रही, इक्वल टू 0 इसका मतलब d बराबर हो गया 0, और d है क्या हमारा 16 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस एम सी ए बराबर क्या है 0। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एम सी ए बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर एम सी ए। जैसे ही ए स्क्वायर बराबर एम सी ए आया, ये एक से एक टाटा बाय बाय हो गया,
तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा a बराबर mc। क्या बचा, a बराबर mc। तो हम ये कह सकते हैं कि c बराबर होगा a अपॉन m, और ये जो कंडीशन है इसे हम कहते हैं क्या, अरे कंडीशन, इसे क्या कहते हैं, कंडीशन फॉर टेंडेंसी या टेंजेंसी। ठीक है, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, यानी कि टेंजेंट की कंडीशन, टेंजेंसी की कंडीशन, टेंजेंट हो कोई भी लाइन अगर किसी पैराबोला के लिए, तो उसकी कंडीशन ये होगी कि c बराबर a अपॉन में m होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ जो लाइन दे रखी थी वो क्या थी दोस्तों, लाइन क्या थी, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो आप लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके अंदर c बराबर हो जाएगा a अपॉन m, यानी कि y बराबर एम एक्स प्लस a अपॉन m। ये क्या हो गई, अरे ये क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। समझ में आ गई बात। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी पैराबोला के लिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अरे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी बताइए, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे कि c बराबर a अपॉन में m। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपसे पूछी जा रही है तो आप लिखेंगे एम एक्स प्लस ए अपॉन में m। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये तो था आपका क्या, अरे टेंजेंसी। लेकिन जहां जिस पॉइंट के ऊपर आपकी ये जो टेंजेंट है टच कर रही होगी, इसे क्या कहा जाता है, अरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है, यानी कि किस पॉइंट के ऊपर आपका पैराबोला और लाइन जो है एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, उसी को तो कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है दोस्तों उसके कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछे जा रहे हैं तो क्या होते हैं, तो आप यहां पर आगे लिखेंगे स्टार डाल करके कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं a अपॉन एम स्क्वायर और 2a अपॉन m। ठीक है सर, ये कहाँ से आएंगे, तो भाई साहब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास में जो टेंजेंट की इक्वेशन है y बराबर एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, उसका, और जो आपके पास में पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4ax, इन दोनों को आप सॉल्व करके जो इनका आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो वही होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और वो क्या आता है a अपॉन में एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन में m। ठीक है, ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, तो वो होता है पैराबोला के लिए a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन में m, यानी x कोऑर्डिनेट तो होगा a अपॉन एम स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट होगा 2a अपॉन में m। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे की और। अब हम बात करते हैं कि जो आपका दोस्तों कॉर्ड होती है तो उस कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, इंटरसेप्ट मतलब जो आपका, एक तो आपके पास पैराबोला है, उस पैराबोला के लिए आपकी कॉर्ड होगी, तो उस कॉर्ड की लेंथ क्या होगी पैराबोला के बीच में जहां तक आ रही है उसकी। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड ऑन द लाइन, उसकी बात करने वाले हैं, यानी लाइन के ऊपर जो है इंटरसेप्ट कितना बन रहा है। ठीक है, चलिए तो आप टॉपिक डालिए दोस्तों, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप टॉपिक डालिएगा कि लेंथ ऑफ कॉर्ड।
लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड ऑन द लाइन y बराबर mx प्लस सी बाय वाई स्क्वायर बराबर 4ax, यानी कि लाइन क्या दे रखी है, y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, लाइन तो क्या दे रखी है, y बराबर mx प्लस सी, और पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आगे। तो दोस्तों आपके पास में देखिए पैराबोला का डायग्राम कुछ इस प्रकार से सपोज करिए बना दिया जाता है, और इसको ये मान लो कॉर्ड कट कर रही है। ये 2 पॉइंट है ए और ये बी। ठीक है, और ये ही तो होगा इंटरसेप्टेड भाई, पैराबोला के बीच में जो आएगा वही इंटरसेप्ट हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट है। ठीक, ए के कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स मान लो x2 y2। क्लियर है। चलो अब देखिए दोस्तों हमारे पास में लाइन जो है वो क्या है, y बराबर mx प्लस सी, और जो हमारा पैराबोला है उसकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब आपको सामने ही दिख रहा है कि ये जो लाइन है ये पैराबोला को कितने पॉइंट पर टच कर रही है, 2 पॉइंट पर। ठीक है, मतलब 2 पॉइंट पर कट कर रही है, ए और बी के ऊपर। अब अगर ए और बी 2 पॉइंट के ऊपर इसको कट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि इन 2 पॉइंट के ऊपर जो है कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर ही आएंगे। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि mx प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हम कर देते हैं 4ax। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, कौन सी, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mca माइनस 4a। ठीक है, मल्टीप्लाई x प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। समझ में आ गई बात। अब हमारे पास में यहाँ से 2 वैल्यूज़ मिलेगी, कौन कौन सी भाई, एक होगा कोई x1, एक होगा कोई x2। ठीक है, अब x1 मिला है तो हम ये कह सकते हैं कि जब x1 को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y1 बराबर mx1 प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही जब हम x2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y2, क्या मिलेगा, mx2 प्लस सी। समझ में आ गई बात। तो ये हमें दोनों जो है मिल चुके हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि हमारे पास जो ये x1 x2 है और y1 y2 है ये हमारे पास आ चुके हैं भाई, जो भी वैल्यूज दे रखी होगी वहाँ से निकल जाएंगे। अब a और b के बीच की हमें तो लेंथ निकालनी है ना भाई, लेकिन तो हम a और b की लेंथ की बात करें तो क्या होगी, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 दोनों का होल स्क्वायर और फिर प्लस। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और ए बी की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करते हैं हम सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस एक सेकेंड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब y2 माइनस y1 करेंगे यानी कि mx2 प्लस सी माइनस mx1 सी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में यहाँ हमारे पास आ जाएगा आपका x2 का माइनस x1 का होल स्क्वायर और m स्क्वायर जो कॉमन है वो बाहर आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाहर आएगा, यानी कि मॉड x2 माइनस x1
और अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी हम करेंगे आगे सॉल्व। कैसे? x2 माइनस x1 यानी कि x2 माइनस x1 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ? आपको पता होगा दोस्तों, अरे इसे हम ये लिख ही सकते हैं ना, x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 लिख सकता हूँ ना ये? बिल्कुल, तो मैं यहाँ इसे यही लिख रहा हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? देखो, x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर यानी कि x2 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस x1 का स्क्वायर, फिर x2 का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2x1 x2 आया था, उसमें से माइनस 2x1 x2 होगा तो माइनस का 2x1 x2 आ जाएगा और वापस यही आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 और ये हो जाएगा अंडर रूट का 1 प्लस एम स्क्वायर इसके साथ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने ये क्यों करा सर? क्योंकि देखो भाई, हमारे पास में हमें पता है कि इस इक्वेशन के रूट है x1 और x2, तो सम ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स यानी x1 प्लस x2 क्या होगा? माइनस का b अपॉन a यानी कि 2mca माइनस 4a, अब माइनस साइन के साथ आगे यहाँ देखो, यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, x1 प्लस x2 क्या होगा? माइनस 2mca माइनस 4a अपॉन में एम स्क्वायर ये आएगा, और x1 गुणा x2 जो है वो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट यानी कि c स्क्वायर अपॉन में a यानी कि एम स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को हम यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा 4a माइनस 2mca। तो ये बन जाएगा हमारा क्या यहाँ पर दोस्तों? 4a माइनस 2mca का होल स्क्वायर अपॉन में क्या था हमारे? एम स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा m4, फिर माइनस का 4 इंटू सी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर नहीं, क्या था हमारे पास में भाई? x1 इंटू x2 की वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर। क्लियर है बात? और इसको ये एक्स्ट्रा जो डंडी आ रही है इसको हटा दो, और इसके साथ में क्या आएगा? 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम जैसे ही 2 अपॉन में एम स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा क्या हमारे? ये बन जाएगा 2a माइनस सी एम का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, और अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे जब आप इसको एक्सपेंड वगैरह करा के, तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो मैं लिख देता हूँ 4 अपॉन एम स्क्वायर मल्टीप्लाई ए गुणा 1 प्लस एम स्क्वायर गुणा ए माइनस सी एम, ये आएगा रिलेशन। इस रिलेशन को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी यानी जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो क्या होती है? लेंथ ऑफ कॉर्ड ये 4 है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होंगे तो मैं वापस लिख लेता हूँ, ये है हमारा 4 में आ गई बात। तो अगर आपसे जो है क्या पूछा जाए दोस्तों, क्या पूछा जाए? अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए भाई साहब लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगी जो इंटरसेप्टेड होगी किसके बीच में? भाई आपका जो पैराबोला है उसके बीच में, तो आप उसका आंसर क्या देंगे? उसकी लेंथ क्या देंगे? 4 अपॉन एम स्क्वायर अंडर रूट ए, फिर 1 प्लस एम स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई ए माइनस आपका सी एम। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लिया करें, या फिर जो हमारे आपके पास में व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी आप कांटेक्ट करेंगे तो वहां भी आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर समझा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात?
चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे की चीज़ें लिख लेते हैं जिनको आप स्टार डाल करके लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है आपका एक पैराबोला, ठीक। इसके अंदर ये लाइन एक ऐसे टेंजेंट मान लो और एक ये और ऐसे टेंजेंट लाइन मान लो, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के लिए हम सेटल कर देते हैं ऐसे घुमा करके, तो ये लो, ठीक है। मान लो ये भाई ऐसा पैराबोला है और इनको दो टेंजेंट है, ठीक है, ये टच कर रही है, जिसमें से एक टेंजेंट का m1 है स्लोप और दूसरी का है m2। दोनों के बीच में एंगल है थीटा और जिस पॉइंट पर दोनों की दोनों टेंजेंट टच कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं h, k, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, h, k है। समझ में आ गई बात। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट h, k है और m1 और m2 इनके क्या है, स्लोप है दोनों के, तो ये जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर, जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट याद रखना है, या तो आप कहेंगे कि m1 माइनस m2 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। या आप इसी रिलेशन को और एक्सपेंड करके ये भी लिख सकते हैं कि m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कोई पैराबोला है जिसके ऊपर दो टेंजेंट डाली जा रही है, दोनों टेंजेंट का आपको स्लोप दे दिया गया, एक का स्लोप है m1, दूसरी टेंजेंट का स्लोप है m2, दोनों इंटरसेक्ट जिस पॉइंट के ऊपर कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स है मान लो h, k, तो दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा tan थीटा, उसको आप ऐसे जो है कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं कि उसको जो है आप क्या कहेंगे, tan स्क्वायर थीटा बराबर जो है आप ये कह सकते हैं कि m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर। और या फिर इसी को जब आप आगे डिफाइन करते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, इसी रिलेशन को, इसी को हम आगे एक और इसमें जो है रिलेशन आपको याद ये रखना है कि अगर आपके पास में ये भाई दो टेंजेंट्स हैं, दोनों h, k से पास हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर टेंजेंट की इक्वेशन y बराबर mx प्लस a अपॉन m होती है, ये मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ, इसके अंदर h, k पॉइंट से पास हो रही है तो इसमें पुट कर सकता हूँ मैं, तो इसके अंदर जैसे ही पुट करूँगा तो ये हो जाएगी k बराबर mh प्लस a अपॉन में m। समझ में आ गई बात। इसको जब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर h माइनस के एम प्लस a बराबर 0, ये रिलेशन बन जाएगा। इसका मतलब इसके दो रूट्स आएंगे, एक आएगा m1, एक आ जाएगा m2। इन दोनों से हम ये कह सकते हैं क्या कि m1 प्लस m2 बराबर क्या कहेंगे, k अपॉन में h, भाई माइनस b अपॉन a होता है, ये माइनस है ही है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपॉन में a यानी कि h, और m1 गुणा m2 क्या हो जाएगा दोस्तों, c अपॉन a यानी कि a अपॉन में m स्क्वायर। समझ में आई बात। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि m1 प्लस m2 बराबर होता है k अपॉन में h, और m1 गुणा m2 का वैल्यू होता है a अपॉन m स्क्वायर। इन दोनों को आप जो है इस वाले रिलेशन में भी पुट कर सकते हो कि k अपॉन h का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a अपॉन m स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस a अपॉन m स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो अगर आपके पास में लाइन की इक्वेशन है और जिस पॉइंट से पास हो रहे हैं h, k के कोऑर्डिनेट्स आपके पास वैल्यू में है, तो आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अरे tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा k अपॉन एच का होल स्क्वायर माइनस 4am अपॉन एम स्क्वायर 1 प्लस a अपॉन एम स्क्वायर इंटू का पावर 2, सॉरी, ठीक है। और अगर आपसे जो है m1 m2 की वैल्यू केवल दे रखी है तो आप ऊपर वाले दोनों में से कोई रिलेशन यूज कर लीजिए, और अगर k और h के फॉर्म में है तो नीचे वाले कोई रिलेशन यूज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने आज बात कर ली दोस्तों लेंथ ऑफ कॉर्ड की भी बात कर ली, टेंजेंट पास अगर h, k से हो रहा है तब भी बात कर ली। अब हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे डायरेक्टर सर्कल से शुरुआत, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं करेंगे हम समाप्त। अगर आप लोगों को वीडियो देखने का मजा आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप सभी लोगों का प्यार जिस तरह बना हुआ है उसी तरह बनाए रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हमें भी आप लोगों से मोटिवेशन मिले, और जो हमने अभी तक 50% कोर्स कंप्लीट कर लिया है उसको 100% कंप्लीट कर सके। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय दोस्तों।